तो बड़ा सवाल यह है कि स्वरूप क्या होगा गठबंधन को लेकर। अगर एनडीए फोल्डर की बात की जाए तो आजसू ने ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में आएगी और बीजेपी का साथ देगी। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम को स्वीकार रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की जब बात होगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस चाहेगी कि उसे ज्यादा मौका मिले। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज हैं। शाहनवाज, लगता है झारखंड में अभी तक आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के बीच ये उतना आसान नहीं लग रहा है कि सीटों को लेकर, खासकर लोकसभा को लेकर, ये समीकरण इतनी आसानी से सुलझ पाएंगे। बिल्कुल, इस सवाल का एक जवाब आसानी से ये समझा जा सकता है कि आपसे थोड़ी देर पहले राजद के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अभय कुमार सिंह। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी की ओर से 4 लोकसभा सीटों की जानकारी अपने सुप्रीमो को दी गई है और इन 4 सीटों पर राजद तैयारी कर रही है। अब सोचिए कि राजद जैसी पार्टी अगर लोकसभा चुनाव में ये कहती है कि हम 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि सिर फुटअव्वल किस स्थिति तक होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की क्या स्थिति आपको पता है। खुद 2 दिन पहले जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने संख्या बल बता दिया है किस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे। इस बीच जेएमएम जो स्थिति और जो स्टैंड लेकर चल रही है, वो कहीं ना कुछ छिपाने की भी कोशिश है, कुछ बताने की भी कोशिश है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है विनोद पांडे, वो साफ साफ कहते हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में, और आज से नहीं, वो जमाने से कहते आए हैं कि जेएमएम जो है झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में है। हालांकि उसका बचाव करते हुए या उस बात को कहीं ना कहीं अंडरप्ले करने की कोशिश करते हुए पार्टी के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि यहां बड़ा भाई और छोटा भाई का कोई विषय नहीं है। विषय यह है कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें और एक बार सत्ता में हम काबिज होने की कोशिश करें। लिहाजा छोटा भाई बड़ा भाई ये कहीं ना कहीं मीडिया की देन है, जबकि पार्टी के अंदर से ही ये बातें सामने आती है। अब बड़ा और अहम सवाल ये हो जाता है कि जो प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस, उसकी क्या स्थिति है। तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर इस सवाल को कहीं ना कहीं बीजेपी प्रायोजित कहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मीडिया के माध्यम से पूछवा रही है। हालांकि हम लोगों ने कंडेम किया कि ऐसी कोई बात है नहीं, ये खुद कहीं ना कहीं ये स्वतः स्फुरत सवाल है। और ये सवाल इस वजह से भी लाजमी हो जाता है कि जब 3 गठबंधन की सहयोगी पार्टियां अलग अलग बयानबाजी एक विषय पर करती हैं, तो जाहिर सी बात है उसका देखने का नजरिया अलग तो होना लाजमी है। और आप ये कहते हैं कि हम जो है एक साथ चुनाव लड़ेंगे और ये विषय नहीं है कि सीटों का बंटवारा क्या होगा। तमाम दल जानते हैं कि जो झारखंड में वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इसमें जेएमएम, राजद और कांग्रेस है। अगर इन तीनों का महत्वाकांक्षा जो है 2024 में अगर मिलाप नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है पिछले बार भी गठबंधन टूटते ही बचा था। अगर लालू प्रसाद यादव के बीच में एंट्री नहीं होती तो जाहिर सी बात है राजद कहीं ना कहीं वो अलग होने की तैयारी कर चुका था। वो 14 सीटों पर विधानसभा चुनाव में अड़ चुका था, बाद में 7 सीटें मिले जिसमें से 1 सीट पर उसको जीत हुई। तो जाहिर सी बात है जो सिर्फ फटअव्वल की स्थिति हम 2019 में देख चुके हैं। लिहाजा अब ये कहना कि अब सब कुछ सामान्य हो गया, सब कुछ स्थिति अंडर कंट्रोल है, ये इतना आसान होता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि महत्वाकांक्षा हर किसी की है और कांग्रेस के मन में तो ये होता है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर बात हो तो हम बड़े भाई की भूमिका में हो, और जब विधानसभा स्तर की बात हो तो जेएमएम इस भूमिका में हो। लगता है कि अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि आरजेडी की 4 सीटों पर दावेदारी है, तो ऐसे में तो लगता है कि बड़ी मुश्किल होगी आपस में समझौता करना। बिल्कुल ऑब्वियस है। मैंने बताया खुद राष्ट्रीय महासचिव स्तर के नेता ये कह रहे हैं और उन्होंने बजाबते जो है लोकसभा सीटों का जिक्र भी किया है, जिसमें कोडरमा है, पलामू है, जहां पर जिन सीटों पर राजद का लगता है कि जनाधार है। अब जाहिर सी बात है उसकी क्या जमीनी हकीकत है वो तो चुनाव में जाने के बाद पता चलेगा। वैसे हाल के दिनों में जिस तरह राजद ने अपने आप को जिंदा करने की कोशिश की है, वो कितना इंपैक्टफुल होता है वो देखने वाली बात होगी। खुद उनके जो नेता है तेजस्वी यादव कई बार झारखंड आ चुके हैं, उसके बावजूद भी पार्टी जिंदा हो ऐसा मालूम पड़ता नहीं है। कोशिश ये है किसी तरह से उसको जिंदा रखने की। बहरहाल मगर महत्वपूर्ण जो बात है वो कांग्रेस और जेएमएम के बीच में है। अब पिछले दिनों है खुद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने साफ साफ तमाम जिला अध्यक्षों को यह कह दिया है कि आप चुनाव की तैयारी करें। हर चुनाव के लिए हमेशा हम तैयार भी रहते हैं, जितने भी सरकार की योजना है उसे घर तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो जाहिर सी बात है जेएमएम ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि वो चुनावी रण के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरे कांग्रेस भी उनके प्रदेश प्रभारी 2 दिन का कार्यक्रम करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं वो भी तैयार है। तो लेकिन मसला यह है कि जब अगुवाई का विषय आएगा, जब किसी लीडरशिप की बात आएगी, इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड में कौन लीडर होंगे, तो इसका जवाब भी कहीं ना कहीं राजेश ठाकुर जी देने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हम उसी के नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन 2024 के चुनाव में क्या यही स्थिति रहेगी, ये कहना बहुत मुनासिब ये अपने आप में बड़ा सवाल है, देखने वाली बात होगी क्या होगी। और शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी को इंतजार है कि जो इंडिया गठबंधन है उसका
क्या स्वरूप होगा जब सीटों की बात होगी, सीटों का बंटवारा होगा तब।